हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं आपका रेगुलर वे में चल रही हैं और आज जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे हेडिंग भी आज आपको चेंज मिलेगा। कंप्यूटर के मेमोरी और प्रकार, कंप्यूटर के मेमोरी और प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना है, हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होते हैं मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब यदि हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, तो जो पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें पहला रैम आता है और दूसरा जो हमारा आता है रोम आता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो रैम होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला होता है यस रैम और दूसरा होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके इसे हम जो है अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं रोम का, तो रोम जो हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रोम जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के, पहला होगा पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होगा ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा जो हमारा होगा डबल ईपी रोम, इसका फुल फॉर्म होगा इरेजेबल इलेक्ट्रिक रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहले तीन प्रकार के, पहला होता है मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज और तीसरा होता है फ्लैश स्टोरेज। अब इसमें हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज में, तो पहला एचडीडी आता है, दूसरा जो है फ्लॉपी डिस्क आता है और तीसरा हमारा मैग्नेटिक टेप आता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में दो आता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में आती है स्टोरेज ड्राइव, जिसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। पहला होता है हमारा पेन ड्राइव और दूसरा होता है हमारा मेमोरी कार्ड होता है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मेमोरी जो होते हैं मेनली हमारे दो प्रकार के, पहला जो होता है हमारा कौन सा? प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम जो हमारा होता है इसे हम परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद होता है डबल ईपी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में, तो इसमें तीन प्रकार के, पहला होगा मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में मैंने आपको बताया जो हमारा होता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होता है फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज जिसे कहते हैं, इसमें जो हमारा होता है पेन ड्राइव और दूसरा होता है हमारा मेमोरी कार्ड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है। सीपीयू की ज़रूरत के अनुसार मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। चलिए अगला जो है ध्यान देंगे आप यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? आप ध्यान देंगे वर्चुअल मेमोरी की हम बात करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की एक स्टोरेज तकनीक तथा यह बैकअप मेमोरी सिस्टम की तरह कार्य करता है, जो हार्ड डिस्क या एचडीडी का उपयोग करके अतिरिक्त रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करती है। जब रैम पूरी तरह से भर जाती है तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह उपयोग किया जाता है। चलिए आगे जो है ध्यान देंगे हम यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी पैगिंग नामक तकनीक का उपयोग करती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रैम की तुलना में थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद होता है वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है। एग्जाम्पल में जैसे 32 एड्रेस लाइन 4 गीगाबाइट की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करेगी। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा होता है फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जिसकी दो स्टोरेज मीन्स 0 और 1 होती है, उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग 1 बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नोट कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर।
रजिस्टर क्या होता है तो आप ध्यान देंगे दोबारा, यहाँ पे लिखा गया है कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। दूसरा हमारा होता है लार्ज फ्लिप फ्लॉप की तरह एक बिट डेटा स्टोर करता है। आगे जो है ध्यान देंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो पहला होगा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होगा डी फ्लिप फ्लॉप, और तीसरा होगा आरएस फ्लिप फ्लॉप, और चौथा जो आपका होगा टी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर क्या होता है सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग करता है और डेटा को रजिस्टर में टेम्परेरी होल्ड करके रखता है ताकि डेटा आसानी से प्रोसेस हो सके। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। एक्सपेंसिव एंड फास्टेड मेमोरी रजिस्टर, रजिस्टर की जो साइज़ होती है 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। फिर होता है रजिस्टर स्टोर, सीपीयू डेटा इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी एड्रेस। उसके बाद होता है मेमोरी गति की तुलना, रजिस्टर के बाद क्या होता है आपका कैश, रैम, फ्लैश। उसके बाद यूएसबी आपका होता है यूनिवर्सल बस सर्विस, और उसके बाद होता है एसडीडी ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद होता है मैग्नेटिक टेप होता है। आगे ध्यान देंगे सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर है जबकि सबसे धीमी मेमोरी मैग्नेटिक टेप है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला आपका जो दिया गया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मार का जो फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस रखता है। फिर दूसरा होता है एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को स्टोर रखता है तथा डेटा की कॉपी को भी रखता है। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ऑपरेशन के बाद प्राप्त रिजल्ट को स्टोर करने के काम आता है। पीसीआर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, यह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले एड्रेस को बताता है। पांचवा आपका होता है इनपुट रजिस्टर, और इनपुट रजिस्टर जो होता है इनपुट डिवाइस पर इनपुट लेने के काम में लिया जाता है, एग्जाम्पल में जैसे आपका कीबोर्ड हो गया। उसके बाद होता है आउटपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर पर आउटपुट लेने के काम में लिया जाता है। फिर आपका होता है डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर क्या होता है ऑपरेशन के लिए इनपुट पर वैल्यू लेने के लिए किया जाता है। टेम्परेरी रजिस्टर, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। आगे हो, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे आप ध्यान देंगे और यहाँ पे लिखा गया जैसा कि परिश्रम तो सभी करते हैं लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। दोस्तों परिश्रम तो हर आदमी करता है लेकिन सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका जो है दिशा सही होता है, और दिशा सही करने के लिए एक ना एक माध्यम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। चलिए आगे यदि हम बात करते हैं, ज़िंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। दोस्तों ज़िंदगी में तब तक मेहनत करो जब तक आपको ये ना लगे कि हम सो रहे हैं और पैसा आ रहा हो। चलिए आगे ध्यान देंगे, हार जाना गलत नहीं है लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। दोस्तों हार जाना गलत नहीं लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं एक नई वाक्य की शुरुआत करता है। चलिए आगे आप ध्यान देंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।